गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स में एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और ये टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इस टॉपिक से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और उसके बाद मेरे चैनल पर पोस्ट किए गए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन टेस्ट के लिंक को क्लिक करके ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर तुरंत इमीडिएटली स्क्रीन पर देखिए। सेकंड पॉइंट है, इस वीडियो के टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको अपनी नोटबुक में 3 अलग अलग पेजेस पर मैं जो बोलूँगा वो नोट डाउन कर लेना चाहिए। इसके लिए वीडियो को पेज वाइज पॉज करके नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। की नोटबुक के फर्स्ट पेज पर होगा फॉर्मेट ऑफ पीएनएल अकाउंट एंड फॉर्मेट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी चैप्टर के मेरे वीडियो नंबर 4 में भी इसे एक्सप्लेन किया गया है और ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पोस्टेड हैं, आप वो देख सकते हैं। सेकंड पेज पर होगा फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसी चैप्टर के मेरे वीडियो नंबर 5 में भी इसे एक्सप्लेन किया गया है, उसे भी आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। थर्ड पेज पर होगा फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसी चैप्टर के वीडियो नंबर 5 में भी इसे एक्सप्लेन किया गया है और उस वीडियो को भी आप मेरे YouTube चैनल से देख सकते हैं। मेथड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डिफरेंस देखेंगे। हम जानते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के 2 मेथड्स हैं। पहला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड A और B है सेकंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मेरे YouTube चैनल पर पोस्ट किए गए इसी चैप्टर के वीडियो नंबर 5 में हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सिर्फ एक डिफरेंस डिस्कस किया था। उसी से शुरू करते हुए बाकी डिफरेंसेस भी डिस्कस करते हैं। ये डिफरेंस टेबल है, बेसिस का कॉलम भी है। तो पहला जो बेस है जिसको हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन। दूसरा है ट्रांसफरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस। तीसरा बेस है फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन कैपिटल बैलेंस और फोर्थ है नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस हम जानते ही हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में फॉर ईच पार्टनर ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन्ड एंड दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वन अकाउंट इज दैट इज कैपिटल अकाउंट मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। And in fixed capital method, 2 accounts are maintained for each partner, that is fixed capital and capital account. तो ये डिफरेंस हम देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं ट्रांसफ़र या ट्रांसफरिंग या रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन कि कौन से ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड होते हैं, कहाँ रिकॉर्ड होते हैं। तो पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को देखते हैं। ट्रांजेक्शंस ऑफ एडिशनल फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखा गया है कि फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है वो देखते हैं। ट्रांजेक्शन्स ऑफ एडिशनल पब्लिक फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस्ड एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये भी सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है ही नहीं डिफरेंस। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो चाहे फिक्स कैपिटल मेथड हो, एडिशनल या फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट या इंट्रोड्यूस और ड्राइंग्स अगेंस्ट जो कैपिटल होती है वो दोनों मेथड में कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। तो यहाँ पर ये एक डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है फैक्ट। तो डिफरेंस क्या कौन सा फैक्ट क्रिएट करेगा वो देखते हैं। इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड
रिमेनिंग ऑल अदर ट्रांजेक्शन आर ऑल्सो रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ये कहा गया है कि ऊपर जो ट्रांजेक्शन है दो, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल के अलावा बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, क्योंकि वो दो ट्रांजेक्शन तो कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, तो जो बाकी बचे हुए ट्रांजेक्शन है वो भी कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, उनको भी कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। क्यों? इसका कारण है यहाँ पर केवल एक वन अकाउंट है ओनली, और वो कैपिटल अकाउंट है, तो आपको सारे ट्रांजेक्शन उसी में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, जो बचे हैं वो भी, और जो मेन दो ट्रांजेक्शन बताए आपको वो भी। तो यहाँ पर ये दोबारा बात वही बोली जा रही है कि सारे, एक तरह से कहा जा रहा है कि सारे ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होगा? रिमेनिंग ऑल अदर ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दीज आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये डिफरेंस पैदा कर रहा है। तो जो नीचे वाला पैराग्राफ है वही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखें आप। तो फिक्स कैपिटल मेथड में जो एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है उनको छोड़कर उनके अलावा बाकी सारे ट्रांजेक्शन्स को दूसरा अकाउंट जो होता है करंट अकाउंट, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस तरह से हमने डिफरेंस देखा, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये डिफरेंस। इस डिफरेंस को हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और वो हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें भी बहुत यूज़फुल है। तो हम एक दूसरे पेज पर चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने तरह के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं और उनको किस मेथड में, कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। पार्टनर और फर्म के बीच होने वाले ट्रांजेक्शन्स की एक लिस्ट बनाते हैं, उनको एनलिस्ट करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन है कैश ऑब्लिक बैंक इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये वो कैपिटल है जो सबसे पहली बार पार्टनर फर्म में इन्वेस्ट करता है पार्टनर बनने के लिए, इसको बोलते हैं इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसके बाद जब भी पार्टनर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको एडिशनल या फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट या इंट्रोड्यूस कहा जाता है। अगर पार्टनर पैसा निकालता है कैपिटल ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो वो भी एक ट्रांजेक्शन है कैश ऑब्लिक बैंक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया उसी को जब वो विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कहते हैं। एक ड्राइंग और होती है ड्राइंग अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो ड्राइंग्स मानी जाती है, उसको सिर्फ ड्राइंग कहा जाता है। तीसरा ट्रांजेक्शन जो अभी मैंने बोला एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का है कैश ऑब्लिक बैंक एडिशनल और फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फोर्थ ट्रांजेक्शन है, रिमेनिंग बचे हुए हैं उनको फोर्थ से हम काउंट कर रहे हैं, और वो है फोर्थ में इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। लोन जो गिवन टू पार्टनर यानी फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को। याद रखें लोन दो तरह के हैं यहाँ पर, एक तो एक तरफ फर्म है और दूसरा पार्टनर है। तो ये वाला जो इंटरेस्ट दिया गया है, जिस लोन पे दिया गया है, वो फर्म ने दिया है पार्टनर को, तो ये फर्म के लिए इनकम होती है, याद रखें आप। और इसकी रिवर्स सिचुएशन जब होती है तो उसमें क्या होता है, पार्टनर देता है फर्म को, तो फर्म के लिए वो लोन लायबिलिटी होगी और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है। आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है दोनों चीज़ों को, तो दोनों में फ़र्क होगा। इसके बाद चलते हैं हम आगे। फिफ्थ ट्रांजेक्शन जो है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल चार्ज और एप्रोप्रिएशन। पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा सकता है चार्ज के तौर पर या एप्रोप्रिएशन के तौर पर। सिक्स ट्रांजेक्शन है ड्राइंग्स का, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, या सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया जाता है ड्राइंग्स। सेवंथ ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसी ड्राइंग के ऊपर जो है इंटरेस्ट भी होता है। और उसके बाद एट्थ ट्रांजेक्शन है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, और रेम्यूनरेशन में सैलरी बोनस कमीशन आता है, SBC शॉर्ट में लिखा है। और नाइन्थ ट्रांजेक्शन है डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर को मिलता है, और इसका उल्टा भी हो सकता है डिविजिबल लॉस, दोनों में से एक होता है, ध्यान रखें आप। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन है, इन ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा ये देखते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि दो मेथड होते हैं, एक तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जिसमें हम एक ही अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओनली वन अकाउंट, दूसरा कोई अकाउंट नहीं है। दूसरा मेथड होता है फिक्स कैपिटल मेथड, और यहाँ पर दो अकाउंट होते हैं, अकाउंट नंबर 1 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अकाउंट नंबर 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट।
अब आपके सामने 3 कॉलम है। पहला कॉलम है ट्रांजैक्शन का, दूसरा कॉलम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिंगल अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, और तीसरा कॉलम है फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का। अब हम देखते हैं कौन से ट्रांजैक्शन किस में आएंगे। तो आप एक चीज़ तो ये समझ लीजिए कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये बताने की जरूरत नहीं है कि सभी के सभी ट्रांजैक्शन पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है। फिक्स कैपिटल मेथड में हमें देखना होगा कौन से ट्रांजैक्शन इन दोनों में से कौन से अकाउंट में आएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो वहाँ भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। उसके बाद ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल देखते हैं। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और फिक्स मेथड में भी कैपिटल अकाउंट में इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। आप ध्यान रखिए, अभी सिर्फ ये बताया जा रहा है रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, उसकी साइड को अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि डेबिट में करेंगे या क्रेडिट में करेंगे। इसके लिए हम जो पेजेस बनाए हैं, पेजेस 1, 2 और 3, वहाँ पर अकाउंट के फॉर्मेट है, वहाँ पर हम देखेंगे। इसके बाद आता है एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट में आएगा ये ट्रांजैक्शन, और फिक्स कैपिटल मेथड में ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, करंट अकाउंट में नहीं आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि शुरू के जो स्टार्टिंग के 3 ट्रांजैक्शन हैं जो कैपिटल से रिलेटेड हैं, वो दोनों मेथड में कैपिटल अकाउंट में आएंगे, रिकॉर्ड होंगे। फिक्स कैपिटल मेथड में स्टार्टिंग के 3 ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, करंट में नहीं होते हैं। इसके बाद हम रिमेनिंग अदर ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। 4th ट्रांजैक्शन जो है, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10, ये सभी के सभी ट्रांजैक्शन 4 से लेकर 10 तक ये ट्रांजैक्शन आएंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ देखेंगे आप, ये सारे ट्रांजैक्शन उठा के हम कहाँ रख रहे हैं, हम रख रहे हैं यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। और अगर मेथड अडॉप्ट किया गया है फिक्स कैपिटल मेथड, तब उस कंडीशन में 4 से लेकर 10 तक, जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, चाहे चार्ज हो या एप्रोप्रिएशन हो, ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, रेम्युनरेशन टू पार्टनर, सैलरी, बोनस, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस, ये 4 से लेकर 10 तक जो है, 4 से 10 तक के ट्रांजैक्शन है। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो ये सभी ट्रांजैक्शन को उठा के हम कहाँ रखेंगे, इनको करंट अकाउंट में रखेंगे, प्लेस करेंगे, इनको कैपिटल अकाउंट में प्लेस नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। तो हम डिफरेंस टेबल में चल रहे थे, वहाँ से हम इधर आए हैं कि ट्रांजैक्शन, कौन से ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, ये हमने देख लिया। वापस डिफरेंस टेबल पे चलते हैं। डिफरेंस टेबल में थर्ड जो बेस है उसको हम डिस्कस करते हैं। थर्ड बेस जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो आप देख रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सभी ट्रांजैक्शंस को कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए वहाँ पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा विद हाई फ्रीक्वेंसी से वो चेंज होता रहेगा, और फिक्स में ऐसा नहीं होगा। तो पहले देखते हैं कैपिटल अकाउंट बैलेंस चेंजेस विद एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्टनर विद द फर्म, बिकॉज ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन ओनली वन अकाउंट एंड दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन कैपिटल बैलेंस जो है, कैपिटल बैलेंस के चेंज होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा रहती है, हाई रहती है। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट बैलेंस चेंजेस विद ओनली 2 ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्टनर विद द फर्म, बिकॉज ऑल ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप ध्यान दीजिए, यहाँ हम करंट अकाउंट की बात नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड में सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन उसको कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फिक्स कैपिटल मेथड में चेंज इन कैपिटल बैलेंस कम होगा। नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट बैलेंस देखते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में है क्रेडिट पॉजिटिव और डेबिट नेगेटिव बैलेंस। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। यहाँ पर क्रेडिट को पॉजिटिव माना जाता है और डेबिट को नेगेटिव माना जाता है, ध्यान रखें आप। तो फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सभी ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होगा, नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट हैज़ क्रेडिट पॉजिटिव बैलेंस। इसमें कैपिटल अकाउंट क्रेडिट यानी पॉजिटिव बैलेंस वाला ही होता है, नेगेटिव नहीं हो पाता है, डेबिट नहीं हो पाता है। इसका कारण है क्योंकि इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल विड्रॉल और कैपिटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। और जनरली जितनी कैपिटल पार्टनर इन्वेस्ट करता है,
चाहे वो इनिशियल हो चाहे एडिशनल हो, उससे ज़्यादा निकालता नहीं है, विड्रॉ नहीं करता है। तो इसीलिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। डिफरेंस टेबल को डिस्कस करने के बाद अब हम चलते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट की तरफ। और पहले ले रहे हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। फ्लक्चुएटिंग में सिंगल अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा कोई अकाउंट नहीं बनता पार्टनर से रिलेटेड। तो यहाँ पर इस अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट है टू ऑब्लिक बाय बैलेंस सी डी और बी डी आर नॉट ट्रांजेक्शन्स। ये जो टू बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस बी डी और बाय बैलेंस सी डी है, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। इनके अलावा बाकी जितने भी आइटम्स हैं वो ट्रांजेक्शन्स के आइटम हैं और उनको लिखा गया है कुछ को डेबिट साइड यानी माइनस में और कुछ को क्रेडिट साइड यानी प्लस में। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, कैपिटल अकाउंट में हैव नेगेटिव इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस इन दिस मेथड बिकॉज देयर इज नो लिमिट ऑफ शेयर इन डिविजिबल लॉस। पहले समझिए डेबिट बैलेंस क्या होता है। आपको ये मालूम है कि डेबिट साइड के आइटम माइनस के हैं और क्रेडिट साइड के आइटम प्लस के हैं। डेबिट बैलेंस का मीनिंग है कि डेबिट साइड के आइटम का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा होना। डेबिट साइड के एक आइटम के अलावा बाकी सभी डेबिट आइटम्स की मैक्सिमम लिमिट को इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है कि उनका टोटल क्रेडिट साइड टोटल से ज़्यादा ना हो। लेकिन डेबिट साइड का शेयर इन डिविजिबल लॉस एक ऐसा आइटम है जिसकी मैक्सिमम लिमिट तय नहीं की जा सकती। ये इतना ज़्यादा हो सकता है क्योंकि लॉस के ऊपर फर्म का कोई कंट्रोल नहीं होता, तो ये इतना ज़्यादा हो सकता है कि सभी क्रेडिट साइड के टोटल आइटम से ज़्यादा हो जाए। तो उस कंडीशन में जो कैपिटल का बैलेंस है वो नेगेटिव यानी डेबिट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, रेंट टू पार्टनर इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, इट इज़ रिकॉर्डेड इन कैश ऑब्लिक बैंक और रेंट पेबल अकाउंट। एक ट्रांजैक्शन होता है रेंट टू पार्टनर। अगर पार्टनर ने फर्म को अपनी कोई बिल्डिंग रेंट पे दी है तो उसके बदले में रेंट पे करना पड़ता है फर्म को एक्सपेंस के तौर पे। अब ये रेंट टू पार्टनर है, उसको कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता और ना ही करंट अकाउंट में किया जाता है। तो फिर कहाँ किया जाता है? कैश अकाउंट में किया जाता है, बैंक अकाउंट में, या फिर रेंट पेबल। इन तीनों में से किसी एक अकाउंट में रेंट टू पार्टनर को रिकॉर्ड किया जाता है। और ये रेंट टू पार्टनर P&L अकाउंट में आता है क्योंकि ये एक चार्ज होता है, एप्रोप्रिएशन नहीं होता, तो कैपिटल अकाउंट में ये नहीं आता। कैश, बैंक या रेंट पेबल को आउटस्टैंडिंग रेंट भी कहते हैं, उनमें से किसी एक अकाउंट में आएगा। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, इट इज़ रिकॉर्डेड ऑब्लिक एडेड टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। अगर कोई लोन पार्टनर द्वारा फर्म को दिया गया है तो फर्म के लिए वो लोन लायबिलिटी है और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना फर्म के लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एक चार्ज होता है, इसको P&L अकाउंट में दिखाया जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं। साथ ही इसको कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। वैसे पार्टनर से रिलेटेड है, बहुत सारे आइटम जो P&L या P&L एप्रोप्रिएशन में आते हैं उनको कैपिटल या करंट अकाउंट में भी दिखाया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर को कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाया जाता और ना ही करंट अकाउंट में दिखाया जाता है। इसको उसी लोन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है जिसके ऊपर इंटरेस्ट दिया गया है। आप ध्यान रखिए, ये लोन अकाउंट नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो वो जो लोन है जिसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसी में रिकॉर्ड किया जाता है, और उसमें रिकॉर्ड करने का मतलब है उसी में ऐड कर दिया जाता है, अलग से कोई और अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये हमने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर से रिलेटेड जो कैपिटल अकाउंट है उसके रेस्पेक्ट में। अब हम चलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड की तरफ। अब हम आ गए हैं फिक्स कैपिटल मेथड में और यहाँ पर 2 अकाउंट होते हैं, फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टू ऑब्लिक बाय बैलेंस CD और BD आर नॉट ट्रांजेक्शन। ये पॉइंट यहाँ भी अप्लाई होता है। टू बैलेंस CD, ये बाय बैलेंस BD, तो ये, और नीचे देखिए दोनों अकाउंट में हो सकते हैं ये टू बैलेंस BD, टू बैलेंस CD, बाय बैलेंस BD और बाय बैलेंस CD। तो ये जितने भी बैलेंस CD BD है ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बाकी जितने भी आइटम है वो ट्रांजैक्शन है। उनमें से कुछ ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में आए हैं और कुछ करंट अकाउंट में आए हैं, और वो कौन से हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कैपिटल अकाउंट में नॉट हैव नेगेटिव इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस
in this method because maximum limit can be set for drawings against capital। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है, ध्यान रखें, करंट अकाउंट की नहीं। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट यानी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव यानी डेबिट नहीं हो सकता। इसका कारण है माइनस साइड में एक ही आइटम आता है ये, और वो है कैपिटल विड्रॉन। हम या पार्टनर कैपिटल विड्रॉन की लिमिट को फिक्स कर सकते हैं, वो ये तय कर सकते हैं कि ये माइनस साइड का आइटम जो कैपिटल विड्रॉन है वो प्लस साइड के आइटम से इतना ज़्यादा ना हो कि उनको माइनस में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस नहीं होता। थर्ड पॉइंट, रेंट टू पार्टनर इज नाइदर recorded in capital account nor in current account. It is recorded in cash oblique or बैंक अकाउंट और रेंट पेबल अकाउंट। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस वहाँ पर कैपिटल अकाउंट की बात हो रही थी कि कैपिटल में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, और यहाँ पर यानी फिक्स कैपिटल में लिखा जा रहा है कि नाइदर कैपिटल अकाउंट नॉर करंट अकाउंट। तो रेंट टू पार्टनर को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में और ना ही करंट अकाउंट, दोनों में से किसी अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता फिक्स कैपिटल मेथड में। तो फिर कहाँ किया जाता है? सेम वही है जो हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पढ़ा था। तो कैश अकाउंट में, बैंक अकाउंट या रेंट पेबल जिसको आउटस्टैंडिंग रेंट कहते हैं उसमें रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों में से किसी एक भी अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज नाइदर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट नॉर इन करंट अकाउंट, इट इज़ रिकॉर्डेड एडेड टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ये भी पॉइंट सेम है, बस वहाँ पर एक ही अकाउंट की बात हो रही थी, वहाँ पर कहाँ फ्लक्चुएटिंग में कि कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ना ही कैपिटल में लिखा जा सकता है और ना ही करंट में लिखा जा सकता है। तो फिर कहाँ लिखा जा सकता है? उसी लोन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है जिसके ऊपर इंटरेस्ट फर्म पे कर रही है। तो इस तरह से हमने जो पूरा टॉपिक है उसको डिस्कस कर लिया है, सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, सजेशन है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।